दोस्तों नमस्कार, ऑनलाइन स्टडी में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग प्रश्नावली 1.3 के प्रश्न संख्या 1 को सॉल्व करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहेगी। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 1 है, सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो दोस्तों इसको सिद्ध करने के लिए हमें क्या करना है कि इसके ठीक उल्टा मान लेना है। जैसे कि यह अपरिमेय संख्या है ना, तो हमें मान लेना है कि यह एक परिमेय संख्या है। ठीक है, मान लिया कि √5 एक परिमेय संख्या है। तो यहाँ हमने √5 को एक परिमेय संख्या माना है। बाद में हमें क्या करना है कि अपनी बातों को गलत साबित कर देना है और यह खुद अपरिमेय संख्या साबित हो जाएगा। ठीक है, तो √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो अपरिमेय संख्या को हम लोग कैसे लिख सकते हैं? √5 बराबर क्या लिख सकते हैं? a/b। क्योंकि परिमेय संख्या हम उस संख्या को कहते हैं जिसे हम भिन्न के रूप में लिख सकते हैं, यानी a/b के रूप में लिख सकते हैं। अगर आप लोग अभी तक हमारा परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या वाला वीडियो नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक दे दूंगा, वहां से आप जाकर देख लेना, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो a/b के रूप में लिख सकते हैं, जहां a और b क्या है? सह अभाज्य संख्या है। क्या है? अभाज्य संख्या है। अब आप सवाल करेंगे कि सर सह अभाज्य संख्या क्या होती है? तो वैसी संख्या को हम सह अभाज्य संख्या कहते हैं जिसका महत्तम समावर्तक क्या होता है? केवल 1 होता है। ठीक है, अब क्या करेंगे? दोनों पक्षों को वर्ग कर देंगे। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर तो √5 है, इसका वर्ग करेंगे, और इस पक्ष में क्या है? a/b, तो इसका वर्ग करेंगे। अब यहाँ स्क्वायर से रूट हट जाएगा तो क्या बचेगा? 5 बचेगा, और यहाँ क्या हो जाएगा? a² + b²। तब हमें क्या करना है कि इसको यहाँ ले आना है, तो a हो जाएगा 5b² बराबर a²। ठीक है, अगर हम b को ऐसे ही छोड़ देते हैं, b² को, तो a² और ये 5 इधर आएगा तो क्या यहाँ आ जाएगा? नीचे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा a²/5। तब यहाँ हम क्या करेंगे कि लिखेंगे, अर्थात a² का एक गुणनखंड 5 है। एक गुणनखंड क्या है? 5 है। इसलिए अगर a² का एक गुणनखंड 5 होगा, इसका मतलब ये है कि a का भी एक गुणनखंड 5 होगा। ठीक है, a का भी एक गुणनखंड 5 है। ठीक है, अब जैसे हम लोग ऊपर बनाए हैं वैसे ही नीचे भी बनाना है। मान लिया कि a बराबर 5n। ठीक है, जहां n कोई पूर्णांक है, n कोई पूर्णांक है। ठीक है, तो यहाँ हमें क्या करना है कि √5 बराबर a/b। तो √5 बराबर a के जगह पे क्या रखना है? 5n रखना है, तो रखेंगे 5n/b। फिर क्या करना है? दोनों पक्षों का वर्ग कर लेना है। ओके, लिख देंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर
ठीक है। तो स्क्वायर से रूट हट जाएगा, क्या बचेगा 5 और इधर 5 पचे 25 n का स्क्वायर बटा b का स्क्वायर। अब इसको क्या करेंगे 5b स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 25n स्क्वायर। अगर हम क्या करते हैं कि b को इस तरफ ही रहने देते हैं तो इधर हो जाएगा 25n स्क्वायर बटा ये 5 कहाँ आ जाएगा, ये 5 आ जाएगा नीचे, 5 पचे 25, ठीक है। तो यहाँ क्या बचा b स्क्वायर बराबर 5n स्क्वायर। तो अगर हम करते हैं b स्क्वायर और 5 को इधर ले आते हैं तो इधर बचता है n का स्क्वायर। यहाँ b स्क्वायर अगर 5 से विभाजित होगा तो b भी 5 से विभाजित होगा। और हमने क्या माना है कि a और b क्या है, सह अभाज्य संख्या है। और सह अभाज्य संख्या वैसी संख्या को कहते हैं जहाँ एक के अतिरिक्त कोई दूसरा गुणनखंड नहीं होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ क्या साबित हो गया कि a स्क्वायर अगर 5 से कट रहा है तो a भी 5 से कटेगा, b स्क्वायर अगर 5 से कट रहा है तो b भी 5 से कटेगा। यानी हमारा जो मानना था वह गलत साबित हो गया, ठीक है। तब इसका स्टेटमेंट हम लोग लिख लेंगे। अर्थात b स्क्वायर का एक गुणनखंड पाँच है, इसलिए b का एक गुणनखंड 5 है, एक गुणनखंड 5 है। a और b का एक गुणनखंड क्या है 5 है, जो हमारी कल्पना के विपरीत है। कि a और b में एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। अतः √5 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा। फिर मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।